इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कुंती, कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? खामोश क्यों खड़ी हो? जवाब दो। सरला दीदी, हम लोग मंदिर गए थे। कौन से मंदिर? बजरंगबली के? जी हाँ। लेकिन आपको कैसे पता चला? इस आश्रम में एक पत्ता भी खड़कता है ना, तो मुझे उसकी जानकारी हो जाती है। वो कुंती को दर्शन करने थे तो मुझसे होशियारी दिखाकर झूठ बोलने की कोशिश मत करो। बजरंगबली के मंदिर तो तुम दोनों कल रात को ही हो आई हो। सरला दीदी, तुम चुप करो और जाओ यहां से। मुझे कुंती से कुछ जरूरी बात करनी है। कुंती, अगर तुम मुझसे कुछ नहीं बताओगी, मुझसे छुपाओगी तो। सरला दीदी, जब आप मुझसे हर बात छिपाती हैं, मुझे कुछ नहीं बताती, तो मैं क्यों बताऊं आपको? मुझे ना बताकर क्या होगा? मुझे हर बात की जानकारी है। मुझे मालूम है कि तुम्हें मिसेस ब्रिगेड का पता मिल चुका है। सरला दीदी, जिस मदद की उम्मीद मुझे आपसे थी वो तो मिली नहीं। अब मिसेस ब्रिगेड कहाँ ठहरी, उनका क्या पता है, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हिम्मत ने तुम्हें किसी तरह पता तो बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उस पते को लेकर तुम एक नया हंगामा खड़ा कर दो। मिसेस ब्रिगेड से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास उनसे मिलने की जरूरत भी है और वजह भी है। और हाँ, मैं वहां होकर भी आ गई। मैं देख आई हूं कि मिसेस ब्रिगेड कहाँ ठहरी हुई है। क्या? हाँ, पता मिलते ही मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। क्या तुम्हारी मिसेस ब्रिगेड से बात हो गई? मैं उनके घर के बाहर तक तो पहुंच गई सरला दीदी, फिर अचानक से मुझे लगा कि कहीं वो मुझे देखकर परेशान हो गई और घर से धक्के मारकर निकाल दिया। तो अब क्या करने का इरादा है? जब मिसेस ब्रिगेड कर्ण से तुम्हें मिलाना नहीं चाहती, तो क्यों जबरदस्ती करने पे तुली हुई हो? मां से उसका बच्चा छीनकर दूसरे की गोद में डाल दिया जाए, ये जबरदस्ती किसने की? कुंती, अब एक ही बात को बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं। सरला दीदी, जब तक मुझे मेरा बेटा कर्ण वापस नहीं मिल जाता, मैं इसी तरह इस बात को दोहराती रहूंगी, चीखती रहूंगी। अब कर्ण कानूनन मिसेस ब्रिगेड का बेटा है, वो उसकी माँ है। अगर कानून किसी औरत को माँ बना सकता तो फिर बात ही क्या थी? फिर क्या जरूरत थी 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में पालने की, उसे जन्म देने की? अब तुम कुछ कहो या ना कहो, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती सरला दीदी कि आप चाहती नहीं है कि मैं अपने बेटे कर्ण से मिल सकूं? आप तो ये तक नहीं चाहती है कि मैं उसकी एक झलक तक देख सकूं। ऐसा नहीं है कुंती, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन जब मिसेस ब्रिगेड चाहती ही नहीं है, तो मैं उन पर दबाव नहीं डाल सकती। दबाव डालने के लिए मेरे पास सिर्फ एक रास्ता ही बचा है। कहीं तुम गवर्नर साहब से दोबारा मिलने की तो नहीं सोच रही हो? सरला दीदी, मैं उनसे मिल चुकी हूँ और अपने बारे में सब बातें भी बता चुकी हूँ, लेकिन तब मेरे पास मिसेस ब्रिगेड का पता नहीं था।
अब मैं पता लेकर उनके पास जाऊंगी। क्यों अपने आप को इस तरह परेशान कर रही हो? जिस बेटे के लिए मैं इतने महीनों से इतनी तड़पी हूँ, अब वो मेरे भाग्य से इतनी दूर से यहाँ है तो मैं ये मौका यूं ही जाने दूं? अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती तो ना कीजिए, लेकिन मुझे तो अपनी कोशिश करने दीजिए ना। मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ कुंती। आपकी ये भलाई, भलाई शब्द का अपमान है। कुंती! और हाँ सरला दीदी, अब जिन हाथों ने मेरे बच्चे को गोद दिया है, मैं उन्हीं हाथों को जाकर मजबूर करूंगी कि वो मेरे बेटे को मुझे वापस लाकर दे। मैं जा रही हूँ गवर्नर साहब से मिलने। हेलो। हेलो, गवर्नर ऑफिस? जी हाँ। देखिए, मैं महिला नवजीवन आश्रम से सरला बोल रही हूँ। जोधा सिंह जी है क्या? जरा उनसे बात कराइए। मैडम, जोधा सिंह जी तो छुट्टी पे हैं, वो हफ्ते भर बाद आए। हफ्ते भर बाद? अब आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं जोधा सिंह जी का असिस्टेंट वर्मा बोल रहा हूँ। आपको क्या काम? देखिए, हमारे आश्रम की एक लड़की है कुंती, उसके बारे में मैं जोधा सिंह से बात करना चाह रही थी। हाँ, कुंती कुछ दिन पहले वो गवर्नर साहब से मिलने आई थी, लेकिन आपको उसके बारे में क्या बात करनी है? देखिए, दरअसल बात यह है कि कुंती यहाँ से गवर्नर साहब से मिलने के लिए निकल चुकी है और मैं चाहती हूँ कि गवर्नर साहब उससे ना मिले तो अच्छा होगा। जहाँ तक मुझे मालूम है, गवर्नर साहब खुद कुंती से मिलना चाहते हैं। भला ऐसे में मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ? देखिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन कुंती का गवर्नर साहब से मिलना ठीक नहीं होगा। ऐसे में गवर्नर साहब ने कोई पूछताछ की तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये मेरे लिए मुश्किल होगी सरला जी। बात यह है कि कुंती अपने जिद से गवर्नर साहब से जो बात करने जा रही है उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर जोधा सिंह जी होते तो मेरी बात को समझ सकते थे, उन्हें पूरी जानकारी है। जानकारी तो हमें भी है सरला जी। हमारे मना करने पर भी कुंती जबरदस्ती गवर्नर साहब से मिलने गई थी। लेकिन इस बार वो ना मिल सके, कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते। वाह सरला दीदी वाह, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी आप फोन पर क्या कह रही थी? अच्छा, तो छिपकर तुम मेरी बातें सुन रही थी? ना सुनती तो अच्छा था, आज सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने कोई और ही सरला दीदी बैठी हुई है। वैसे तो आप कुंती की बहुत बड़ी हिमायती बनती है और आज उसके लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ कुंती की भलाई के लिए कर रही हूँ। वो बेचारी तो बड़ी उम्मीद लगाकर गवर्नर साहब से मिलने गई है और इधर आप फोन करके कह रही है कि उससे मिलने से रोकिए। क्या ये आपकी भलाई है? प्रभा, जो मैं कर रही हूँ उसे तुम नहीं समझ सकती। अगर ऐसे ही था तो आप कुंती के ऊपर उसे गवर्नर साहब से जाने से रोक लेती। मेरे रोकने से वो रुकती क्या? जब से उसे पता मिल गया है वो कर्ण से मिलने के लिए बेताब हुई जा रही है। कर्ण उसका बेटा है और अपने बेटे से मिलने के लिए एक माँ तड़पेगी नहीं, बेताब नहीं होगी? कर्ण अब उसका बेटा नहीं रहा प्रभा। ये बात वो क्यों नहीं समझ रही है? अपने बेटे को दोबारा पाने की क्यों कोशिश कर रही है? सरला दीदी, ऐसे में एक माँ अपने ऊपर कैसे काबू कर सकती?
अगर कर्ण की जगह मेरी बेटी वापस आई होती तो क्या उसे एक नजर देखने के लिए क्या मैं नहीं छटपटाती? लेकिन जब मैंने उसे कहा था कि मिसेस ब्रिगेड तैयार नहीं है, तो फिर वो गवर्नर साहब से मिलने क्यों चली गई? क्योंकि उसे किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा। और आप पर तो कतई नहीं। उसे जहां उम्मीद है वहीं वो अपनी कोशिश करने गई है, लेकिन आप उसकी हर कोशिश को नाकाम कर रही हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ उसका कोई फायदा नहीं। तो उसे अपनी कोशिश करने दीजिए ना। अगर आप उसकी तड़प और उसकी तकलीफ को कम नहीं कर सकती तो बढ़ाइए भी मत ना। मेरे किए को ना कुंती समझ सकी है और ना ही तुम। तो चाहती क्या है आप? यही कि कुंती कर्ण को भूल जाए। ये कोशिश आपने बहुत करके देख ली, लेकिन कुंती कर्ण को कभी नहीं भुला सकती। क्यों? तुमने अपनी बेटी को नहीं भुलाया? मुझ में और कुंती में फर्क है सरला दीदी। हम लोग हालात से समझौता कर सकते हैं, लेकिन कुंती नहीं। और अगर आपको लगता है कि कुंती कर्ण को पाने की गलत कोशिश कर रही है, तो आपको जो कुछ भी करना है उसके सामने कीजिए, उसके पीठ पीछे नहीं। और भगवान के लिए आप उसके साथ दोहरी चाल मत चलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू। डॉक्टर, अगर आप अपना ये रूटीन चेकअप एक दिन नहीं करें तो क्या अर्ज है? लेकिन सर ये मेरी ड्यूटी है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो ठीक है, अब शुरू कीजिए मेरा चेकअप। डॉक्टर, आज सुबह से मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही, सर में दर्द भी है। आपका बीपी शायद बढ़ गया है, जरूरत से ज्यादा दिमागी बोझ की वजह से। आई सजेस्ट कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट कीजिए। लेकिन डॉक्टर, आज तो मेरी कई अपॉइंटमेंट्स हैं, क्यों वरना? हाँ सर, लेकिन अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो अपॉइंटमेंट्स पोस्टपोन भी की जा सकती है। अब मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं कहीं आ जा भी ना सकूं।